राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश वर्कर्स यूनियन यानी ये जो यूनियन है आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरफ से जो है वो बनाया गया था और इसी कड़ी में आज एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस महासम्मेलन में झारखंड के साथ साथ दूसरे प्रदेश के जो आंगनबाड़ी सेविका है वो शामिल हो रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य हैं, उनसे जान लेते हैं आप लोग क्या ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है इसका मुख्य उद्देश्य ये लग रहा है कि आप लोग केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए अपनी जो बातें हैं वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की कुछ देखिए इतनी समस्या है, जैसे कि इन लोगों को कार्य जो कराया जाता है ये राज्य सरकार से लेकर के और भारत सरकार तक की जो भी संस्थाएं जो भी योजनाएं हैं और जिसको आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगा दिया जाता है। लेकिन मानदेय के नाम पर अल्प मानदेय कोई ना वेतन मान नहीं है और 1975 से लेकर के अब तक की यह योजना जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के बीच कार्य करने वाले इन कार्यकर्तियों को उपेक्षित किया जा रहा है। बहुत ही उम्मीद था कि भारत सरकार इस समय अपने बजट में कुछ जरूर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि करेगी, लेकिन कोई भी वृद्धि न होने के कारण पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफ़ी आक्रोश है और निश्चित है कि इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 1000 की आबादी पर काम करती है, साथ ही बीएलओ का भी कार्य करती है, उनके पास पूरा वोट बैंक है, पूरा बैलेंस है, लेकिन इनको अगर सरकार उपेक्षित करती है तो निश्चित है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारत सरकार जो अभी मोदी जी हैं इनको करारा जवाब देने का कार्य करेंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करेंगी, जिसकी ये आगाज झारखंड के इस रांची प्रांगण से शुरुआत है। अच्छा, झारखंड के कंपैरिजन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो कितना मानदेय होता है, या बढ़ के मिलता है या फिर घट के मिलता है? झारखंड से तो कम है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो पैसा है वो बराबर है और यहाँ और वहाँ उत्तर प्रदेश की संख्या में भी अंतर है। वहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका बहनें हैं और जिनको इस समय अभी प्रेजेंट में 8,000 रुपये मानदेय राज्य सरकार और भारत सरकार का दोनों का मिलाकर के मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 9,500 है, अभी लगभग 10,000 हो गया जुलाई से, तो यहाँ से कम है उत्तर प्रदेश में। कहते हुए नजर आए कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें असर देखने को मिलेगा अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार आपको लेकर जो है अपने जो है पहल शुरू नहीं करती है तो। जी हाँ, बिल्कुल, ये उसी की एक आगाज है और हर राज्यों में शुरू हो चुका है। क्योंकि हम लोग पूरे भारतीय टीम से हैं, इसलिए सभी जनपदों में सभी राज्यों में जाने का काम करते हैं, लोगों का मोटिवेशन देखते हैं, लोगों का रुझान देखते हैं, लोगों को अपनी जो हम लोगों की योजना है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव के खिलाफ है कि इस गवर्नमेंट को हम लोग चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे और निश्चित है कि इस सरकार को गिराने का कार्य करेंगे। पूरा देश में यही मांग हो रहा है ना जितने भी? जी हाँ, पूरे देश में यही मांग है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखती है। बात जो है नहीं सुना जा रहा है, केंद्र सरकार तक लगातार बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस महासम्मेलन के माध्यम से अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनकी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचे और केंद्र सरकार इनकी बातों को विचार विमर्श करते हुए इनकी मांगों को माने। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।